शुभ हिंद, जय हिंद मित्रों। आज का विषय आज के समय में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही विवादित विषय है आज का। अधिकांश यह चीज़ें विवाद में ही रहती है। मैं फिल्मों की बातें नहीं करूँगा, वैसे फिल्म से ही जुड़ी हुई बात है। ये कहने का मतलब ये कह सकते हैं कि मैं पठान की बात नहीं करूँगा कि आज पठान रिलीज़ हुई है 25 जनवरी 2023 और ना ही आज शुक्रवार है। लेकिन मैं फिल्म से रिलेटेड इसलिए बातचीत करूँगा कि आज का विषय जो है वो है अश्लीलता। बहुत ही गंभीर विषय है अश्लीलता। आज के समय में हर चीज़ में अश्लीलता आ गई। मैं अचानक एक दिन बैठा हुआ था तो पेपर देख रहा था, उसे नज़र पड़ी, देख नहीं रहा था, नज़र पड़ी और वो शायद मैं बार बार देख रहा, मतलब बहुत दिनों से वो गुजर रही थी। कहते थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन मैं नहीं उठाऊंगा तो कौन उठाएगा? आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? आप नहीं समझेंगे तो आने वाले जनरेशन को कौन समझाएगा? बड़े अजीब से मैं पान देखा, पेपर में पान बनी हुई थी और फ्लेवर था, या तो स्ट्रॉबेरी था, फिर पान फ्लेवर था, फिर मिंट था, ऐसा ही कुछ करके था। और वो पत्रिका में, उस पेपर में छपी हुई थी और दरअसल मैं सही से समझ भी नहीं पाया। आज मैं स्पष्ट जान रहा हूँ वो कॉन्डम की ऐड थी। बस यहीं तक कहूँगा, आगे बढ़ते हैं। आज आए दिनों में मैं अपनी बात कह रहा हूँ पहले। अब ये इल्ज़ाम खुद पे पहले लगा लेता हूँ। आजकल जब मैं कभी उठता हूँ तो पता नहीं सुबह सुबह एक गाना गूंजता रहता है। अजीब सा बोल भी नहीं याद है मुझे सही से। ऐसा कुछ है, देवरवा ढोरी, मतलब ऐसा ही कुछ। ये धुन मुझे सुबह सुबह कुछ दिनों पहले ये गूंज रहा था और मैं जब उस धुन पे मैं बोल निकालने लगा तो देखा कि भाई ये क्या निकल रहा है मेरे से। एक दिन ऐसे घर में ऐसे व्यक्ति के मुंह से मैं वो सुना, उस व्यक्ति का नाम नहीं ले पाऊंगा, कि अजीब, बहुत कॉमेडी वे में वो चीज़ निकल रही थी। उसका भी बोल मुझे याद नहीं है कि वो, लेकिन उसका ये था कि ठीक है, ऐसा करके कुछ। मैं इस भाषा का गाना कभी अपने घर में सुनता ही नहीं, हमारे यहाँ बजती भी नहीं। हम लोग इस भाषा का कोई भी चीज़ सुनता नहीं। लेकिन आज देखिए, कुछ दिन पहले और भी एक चीज़ मैं बता दूँ। एक महिला को देखा, वो ऑरेंज कलर का बर्फ़ लेके चाट रही है। मतलब कहती है कि लीजिए मैं भगवा को चाट रही हूँ, क्या कर लेगा कोई मेरा? ये क्या तरीका है? भगवा रंग किसी की भपोती नहीं है। हम लोग आदर से देखते हैं। हम लोग केसरिया को झंडे में केसरिया रंग को, प्रथम रंग को हम लोग इज्जत से देखते हैं, तो तृतीय रंग हरा को भी उतनी ही इज्जत से देखते हैं। वो हमारे तिरंगे में शामिल है। आपको यह कह दे कि यह तिरंगे में तीसरे नंबर पे क्यों शामिल है, ऊपर क्यों नहीं? ये बेतुकी वाली बात। यदि मैं कह दूं कि ये उंगली यहाँ क्यों शामिल है, यहाँ क्यों नहीं है, ये बेतुकी बात। आग दो ही क्यों नहीं है, एक यदि कम से कम पीछे भी होता तो अच्छा होता। भगवान ने गलती कर दी, एक आंख पीछे भी देना चाहिए था। तो ये गलत है। जो तय है वो तय है। फिल्म में आजकल इन दिनों कुछ सालों से एक होड़ मची हुई है अश्लीलता की। लोग अश्लीलता में चले जा रहे हैं। हर गाना द्विभाषी है।
फिल्म में मैं बायकॉट जो कर रहे हैं ना, कहीं ना कहीं मैं इसको समर्थन देता हूँ। ये सही कर रहे हैं जो कर रहे हैं, लेकिन बायकॉट यदि यह हथियार यदि एक बार चल पड़ी है, यदि यह शस्त्र सफल शस्त्र है, तो आप प्लीज़ इसे संभाल कर चलें, कहीं यह ब्रह्मास्त्र कहीं विफल ना हो जाए। एक पुंजिया बच्चे की सिक्की वाली तीर ना बन जाए, जो चलाए कुछ नहीं, और वो चिपकने वाली तीर होती ना, चलाया चूं टपक चिपक गया, उखाड़ लिया, फिर से चलाया, वो वाली तीर ना हो जाए, वो वाली गोली ना हो जाए, वो वाला हथियार ना हो जाए जिससे लोग एंजॉय करने लगे। एक समय बायकॉट नहीं होता था तो विवाद होती थी, बायकॉट वर्ड तभी नहीं आया था फिल्मों के लिए, विवाद होता था। लीला भंसाली की फिल्म नहीं, प्रकाश झा की फिल्म या कोई जेपी दत्ता की फिल्म या कोई फिल्म, जेपी दत्ता की फिल्म मुझे नहीं लगा कभी, राजकुमार संतोषी की ये फिल्म रही विवादित जरूर, लेकिन उनकी नहीं। तो ऐसी कुछ फिल्में आती थी लेकिन वो हिट कर जाता था। अब क्या है, बायकॉट आ गया है, करोड़ों रुपए लगा करके फिल्में बनती है और उसको बायकॉट करके फ्लॉप कर दिया था, और लगता है कि हिंदू राष्ट्र जिंदा, हिंदुत्व नहीं। हिंदू भाइयों, आप एक बात जान लीजिए, हिंदुत्व के आड़ में यदि आप ऐसे काम करेंगे तो किसी दिन शायद आपसे गलती होगी, और हो रही है। एक दिन दूसरे कौम के लोग, दूसरे मजहब के लोग, दूसरे धर्म के लोग जब वो सही होंगे तो बढ़ चढ़ कर भूचाल मचा करके अपने सफलता का जश्न मनाएंगे। उस दिन क्या कीजिएगा, उस दिन आपको एहसास भी यदि हो गया कि हमने गलती की। देखिए, ये रंग की लड़ाई लड़ रहे हैं ना, तो इसी रंग की लड़ाई 1947 में हुई थी, अलग देश मिला उसे। देखिए, क्या वो सुकून से हैं क्या? हमारे यहाँ कई रंग के लोग हैं, सुकून से हैं। किस घर में अनबन नहीं होती है? क्या आपके घर में नहीं हुई, हमारी घर में या पड़ोस में नहीं होती है? होती है। लेकिन जितनी अनबन हमारे पड़ोसी मुल्क में हो रही है उतनी हमारे यहाँ नहीं हो रही है। जितनी उसकी गलत चेहरा, कुरूप चेहरा, एक डरावना चेहरा, एक घिनौना चेहरा पूरी दुनिया के सामने है, उतनी आपकी हमारी नहीं है, इस देश की, इस भारत देश की नहीं है। हम लोग गर्व से आई प्राउड टू बी इंडियन, भारत माता वंदे मातरम कहते हैं, हिंदू भी मुस्लिम भी। कुछ मुस्लिम चेहरे को लेकर के जो कुछ लोग आगे आए हैं, उन्होंने गंदा किया है, जिनका खमियाना यहाँ के लोग भी भुगत रहे हैं, वहाँ के लोग भी भुगत रहे हैं, और पूरे मुल्क के लोग भी, उस कौम के लोग भुगत रहे हैं। अब मुस्लिम नीति भी पढ़ रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो जानते हैं कि इनमें नहीं, कुछ चीज़ें पुरानी हैं, उसको बदला जाए। वो पढ़ करके अपने ज्ञान के, मैं और मेरे और आपके कहने से नहीं, वो होगा भी नहीं। वंदे मातरम बोलना होगा, नहीं, क्यों बोलेंगे भाई, क्यों बोलेंगे? ये मेरी स्वेच्छा होनी चाहिए, और उनकी स्वेच्छा हो रही है। वो जान रहे हैं कि ऐसा बेकार में, फिजूल में हमारे दादा परदादा पड़े हुए थे। कट्टरपंथी से कुछ नहीं मिल सकता है, प्यार सौहार्द से जो मिल सकता है वो कट्टरपंथी से नहीं मिल सकती। अब इस बात को समझे। अभी देखिए कि एक गाना बना, कुकू खलनायक में था, फिर एक गाना बना, छत पे सोया था बहनोई, फिर एक गाना बना। कितने गाने, वो आप सोचते चले जाइए। ये कुछ काम आपकी भी, कुछ काम आपकी भी से याद आया, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें एंड लाइक कर लें। मिस्टर यूनिक आने वाले समय में गुरु भाई के चैनल को लाइक कर लें। मैं ऐसे कई कंटेंट लेकर के आप तक आऊँगा। फिल्में के गाने कोई एक व्यक्ति बनाते हैं, दूसरा उसे म्यूजिशियन देते हैं, तीसरा उसको कंपोज करते हैं, म्यूजिक कर को उसको काट राइटिंग को काट छाँट, फिर म्यूजिक को काट छाँट, फिर म्यूजिक को डिजिटलाइजेशन, फिर उसको प्रो करते हैं, लोगों तक में ट्राई करते हैं, फिर उसको लॉन्च करते हैं।
5-6-10 आदमी मिल करके पैसे डाल करके गाने बनाते हैं। ये गाने अश्लील है या अच्छा है, ये कौन तय करता है? मैं, आप, हम सब। सेंसर बोर्ड भी, मैं किन्हीं का वक्तव्य मैं यहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ, यह बात उन्होंने कही थी। मैं यह कहना चाहता हूँ कि बहुत बुजुर्ग आदमी है वो, उन्होंने यह बात बताई थी जो मैंने अभी बताया, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि सेंसर बोर्ड नाम की भी चीज़ है कि नहीं? यदि आप सेंसर बोर्ड में फिल्मों पे कैंची चलाते हैं तो आप गानों पे कैंची क्यों नहीं चलाते भाई साहब? अश्लीलता आप फैलाते हैं तरीके से, तो द ह्यूमन नेचर, आंखें देखेगी, काम वासना ऐसे ही आती है। इसी 5 कर्म इंद्रियों से काम वासना और संसार हमारे अंदर आती है। आँख, कान, मुंह, त्वचा, नाक, सूंघ करके, सुन करके, देख करके, खा करके, छू करके, इसी से काम इंद्रिय, पूरी संसार जो हमारे अंदर है आती है। इसी तरह आप अपने घर में मैं इन महानुभावों को कहूँगा, आप अपने घर में अश्लील फ़ोटो लगाएं और घर के बच्चों को कहे कि नहीं, ये अश्लीलता नहीं है, इसे देखने की ज़रूरत नहीं, इसको अश्लील दृष्टि से मत देखो। क्या होगा? आपके खाने में कुछ ऐसी विकृति चीज़ें डाल दी जाए और आपको खाने दिया जाए और अन्यथा और कुछ नहीं है, तो आप क्या करेंगे? वही खाने पे मजबूर होंगे। उसी में स्वाद को भी ढूंढेंगे, चलो ये पीस अच्छा नहीं, ये पीस अच्छा, ये पीस अच्छा नहीं, इसको थोड़ा उबाल के थोड़ा उसी में आप कुछ अच्छा करें। भाई कुछ आपको बनाना है तो कुछ आप ऐसी चीज़ें बनाएं जो थोड़ी लली, जब आपने ये बनाई ही है तो फिर ये बनाए, तो आप उसमें कुछ ना कुछ नई मिक्स लगाएंगे साहब। आप समझ रहे हैं कि मैं किन के बारे में कह रहा हूँ? तो उन्होंने ये बहुत पुरानी वीडियो में ऐसी बातें कही थी। तो ठीक है, आपको यही चीज़ खाना, तो फिर ये निर्णय लेने वाला कौन होता है कि ये खराब, वो सही, ये अच्छा? उसी में आपको डिश बन जाती है। तो आप यदि गलत गाने नहीं लाएंगे, गलत चीज़ें नहीं लाएंगे, तो लोग नहीं सुनेंगे। यदि और लोगों में गलती, आप घर में गाली दें और बच्चों को कहें कि भाई तुम गाली मत पढ़ो, तुम गाली मत सीखो, ऐसा कैसे होगा? पड़ोसा आपने। गीता में एक श्लोक है, श्लोक मुझे याद नहीं, मुझे उसका तथ्य भावार्थ याद है। भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं सर्वे सर्वा हूँ, मैं मुखिया हूँ, मैं विशिष्ट हूँ, तो मैं जो करूँगा वो हमारे नीचे वाले अनुसरण करेंगे। अर्जुन, तुम यदि गलत करोगे तो तुम्हारा अनुसरण गलत करेंगे, तुम यदि सही करोगे तो तुम्हारे नीचे वाले तुम्हारा अनुसरण करेंगे, वो यानी वो सही करेंगे। यदि तुम यह कार्य नहीं करोगे तो एक दिन कौरव वंश में, इस वंश में शंकर नस्ल पैदा होंगे, तुम्हारे पांडु वंश में, क्योंकि कौरवों का हमला होगा, मुगलों का हमला होगा, इन अंग्रेज़ों का हमला होगा, ऐसा होगा तो हमारी स्त्रियां, हमारी जो है वो सुरक्षित नहीं रहेंगी, उनका शील भंग होगा, और फिर जो नई जनरेशन होगी, उत्पत्ति होगी, वो शंकर नस्ल कहलाएगा। अंग्रेज पैदा हो, वो अंग्रेज है नहीं, वो मुगल के पैदा होंगे, वो मुगली है नहीं। हिंदुस्तानी कल्चर के बीच में एक अलग नस्ल डाल रहे हैं। तो ये अश्लीलता जो आई है, ये हमने ही पैदा की है। आपकी देखिए, मैं एक कहना चाहता हूँ कि मिर्च, मीठा सब अपने अपने जगह मायने रखते हैं। मर्ज ना करें उसको, एक आइडेंटिटी है, एक नई आइडेंटिटी ना डालें। मिर्च को मिर्च की जगह पर रहने दें, जहाँ ज़रूरी है वहाँ है। संपर्क, दो शरीर का संपर्क जो है वो जहाँ होता है वहाँ होने दे, वो सब जानते हैं, लेकिन उसे नुमाइश में डालें तो ये अच्छे नहीं। आप आदिवासी हैं नहीं कि अर्ध क्षेत्र कपड़े पहनेंगे या नहीं पहनेंगे, आपकी डिसिप्लिन में रहेगी। आपकी फिल्मों में बहुत छोटे कपड़े पहनते हैं। मैं उन्हीं एक्ट्रेस की बात कहना चाहता हूँ, और शाहरुख खान साहब को भी कहूँगा, क्या आप अपने घर में ऐसे गंदे कपड़े अपनी पत्नी, आपकी बेटी, आपके बच्चे पहने, आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो आप अच्छी मूवी जो बनाते हैं उसमें इन परिवेश का ध्यान रखते हैं, आप अच्छे अच्छे कपड़े, और हीरो साहब जो हैं वो कभी कभार ये सीन भी दिखलाते हैं कि दूसरे को डांट रहे होते हैं कि ये कपड़े पहन के नहीं जा सकते, वो कपड़े पहन के नहीं जा सकते हो।
एक फिल्म में वो करीना कपूर उनकी साली साहिबा होती हैं और उनको कहते कह रहे ऐसा ऐसा कुछ, वैसे ढक के रखो ये, ऐसा क्यों? आपको देखना है तो आप सलमान खान की मूवी देखें। सलमान खान ने कभी किसिंग सीन नहीं दिया। सलमान खान हस्तक्षेप करते हैं, अक्षय कुमार भी अपने फिल्म में हस्तक्षेप करते हैं, आमिर खान साहब भी अपने फिल्म में हस्तक्षेप करते हैं। क्या करते हैं? तो जो जहाँ भी जिस सीन में करते हो, तो सलमान खान भी अपनी फिल्म में अश्लीलता आने नहीं दिया। वो बोलते हैं कि आप उनकी फिल्में फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं, लेकिन ये क्या तरीका है? आप अश्लीलता परोसे, आप उस जगह उस पॉइंट पे बैठे हैं, उस सियासत में बैठे हैं जहां आप पावरफुल हैं, और आपने अश्लील गाने नहीं लिखे, तो क्या आपको हक नहीं बनता कि एक कहें? और ताकि आप इस इंटरव्यू में फिर यह भी कह सके हमने रोकने की कोशिश की, उन्होंने नहीं माना तो ये मेरा कोई बात, तो मुझे लगा कि मुझे कहना चाहिए, तो आपने तो वो नहीं कहा। महाभारत की एक प्रसंग मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि भीष्म पितामह भगवान कृष्ण को कहते कि माधव केशव मैं दोषी कहाँ, मैंने परित्याग कर दिया, मैं ब्रह्मचर्य का शपथ ले लिया, मैंने सत्ता का परित्याग कर दिया, मुझे कोई लोभ लालच नहीं, और आप मुझे कहते हैं कि मेरी वजह से ये महाभारत हुई। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि आप कुरु वंश की रक्षा करने के लिए थे ना, कौरव वंश का, तो क्या रक्षा कर पा रहे हैं? नहीं। रक्षा करने का मतलब ये है, यदि आप हथियार नहीं उठा रहे हैं तो आप यह भी तो देखें कि कोई ऐसा कृत्य ना करे कि आपको हथियार उठाना पड़े। आपके राज्य में गंदगी फैली जा रही है और आप रोक नहीं रहे हैं क्योंकि मैं इस सत्ता से बंधा हुआ हूँ। आप कर सकते थे, आपने चयन नहीं किया, आपने निष्कर्ष नहीं सही लिया, आपने जो लिया वो सही था, लेकिन फिर उसका वहन जो आपने किया वो गलत था। कोई काम यदि आप करते हैं वो सही के लिए करते हैं, लेकिन पता चलो वो काम करने से कुछ गलत चीज़ें ही फैल रही, तो हम अपनी चीज़ों को समेटेंगे, लेकिन आपने नहीं समेटा पितामह, और इस वजह से यह बात हो गई। तो इसका ख्याल कौन रखेगा? तो आए दिन मैं कहूँगा अभी ये जो बाइकॉट वाली बात चली है, चलाएं, ज़रूर बाइकॉट करें, लेकिन सिर्फ फिल्मों पे ही नहीं, सिर्फ आपके भगवा रंग पे कह दिया कि बेशर्म ये रंग तो आपने कर दिए, नहीं, ये अश्लीलता है उस पर भी कीजिए, गंदे दृश्य हैं उस पर भी कीजिए। सेंसर को यह चाहिए, सेंसर बोर्ड पे जो बैठे हैं उन्हें भी यह चाहिए कि उनको भी फेस से जाना जाए। सेंसर बोर्ड में आज कौन बैठे हैं उनका फेस आउट किया जाए। मुझे कभी याद है कभी अनुपम खेर भी बैठे हुए थे, अब वो शायद उस बोर्ड के सदस्य नहीं रहे, अब कोई और भी होंगे। एक ही बोर्ड में एक ही सदस्य नहीं होते और कई होते हैं, तो ऐसे लोगों का चेहरा सामने लाए और उनका घेराव पथराव किया जाए, उनका बाइकआउट किया जाए। मैं अपने मुस्लिम भाइयों का भी, यहाँ के मुस्लिम भाइयों का, जो अच्छे मुस्लिम भाई हैं, जो पढ़े लिखे, जो संवेदनशील है, जो देश के प्रति समर्पण भाव रखते हैं, उन सबको करबद्ध प्रार्थना, उन सब का आदर मैं करूँगा। जो हिंदू भाई हैं, जो अपने राष्ट्र के नहीं हैं, हिंदुत्व के नहीं हैं, मानवता के नहीं हैं, मैं उनकी घोर भर्त्सना करूँगा, मैं उनका विरोधी करूँगा। वो मेरे घर के क्यों ना हो, मेरे वो अपने क्यों ना हो, वो पराये क्यों ना हो, और यदि वो मुस्लिम रिलीजन्स के हैं और हमारे हिंदुत्व के भारत वर्ष के हैं, हिंद राष्ट्र के हैं, अपने देश के हैं, देश के उनका धर्म देश है, तो मैं उनका सम्मान हर हाल में करूँगा। अश्लीलता फैलाए जा रहे हैं, अरे जिन लोगों ने गलत किया देखिए वो भुगत रहे हैं। आज उनके चेहरे, उनका नाम के नाम से लोग टेररिज्म जानते हैं। वो जा रहा है तो उस लिबास से वो जान रहा है कि वो किस कास्ट का है, उसे हे दृष्टि से देखा जा रहा है। वो हे दृष्टि क्यों बना, ये सोचना होगा। ये अश्लील गाने माना कि 5 से 6 ही लोग मिलके बनाते हैं, पॉपुलर करते हैं सारे समाज, तो ये 5 व्यक्ति ही दोषी हैं। पूरे समाज को मैं दोष से उस कटघरे में नहीं खड़ा कर सकता हूँ। आप उनको जेल नहीं कर सकते हैं। एक मॉब लिंचिंग होती है, उसमें कितनों को आप जेल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। एक रोड एक्सीडेंट में किसी की हत्या कर दी जाती है, कितने को केस कर सकते हैं? नहीं कर सकते, पकड़ में नहीं आएगा। लेकिन
5 व्यक्ति यदि फेस आउट होता है तो उस पर आप कार्रवाई कर सकते हैं। जावेद अख्तर साहब, आप अच्छे गाने लिखते हैं। जिस तरह आपने कहा कि मैंने अपने कैरियर में अश्लील गाने नहीं लिखे, कोई भी नहीं निकाल सकते हैं, तो उसी हक से यदि आप यह भी कहे तो मैंने भी विरोध किया है अश्लीलता की, तो आपने नहीं कहा। आपने यह कहा कि 5 से 6 व्यक्ति मिलकर के एक फिल्म बनाते हैं, अश्लील गाने बनाते हैं, और हिट कौन करता है? हिट का भी जिम्मेवारी आप ही की होती है। आप ही लोग ऐसे ऐसे गाने लिखते हैं जो भड़काऊ होते हैं, और उसके चैनल पे इतना रगड़ते हैं, इतना पॉलिश होता है कि वो चमक उठता है। तो मैं बहुत लंबी बातें नहीं कहूँगा, बस यही कहूँगा कि आप बच नहीं सकते हैं, मैं बच नहीं सकता हूँ। यह समय, यह काल हर किसी के पाँव में बेड़ी लगाएगा। हम सब दोषी हैं। दूसरे का बच्चा गलत कर रहा है तो हम अपने बच्चों को संवार लें? नहीं, अपना बच्चा नहीं संभलेगा। अपना बच्चा तभी संभलेगा जब वो दूर का बच्चा संभलेगा। वो दूर का बच्चा पढ़ेगा, वो दूर का बच्चा संभलेगा, दूर का बच्चा अच्छा खेलेगा, अच्छा पढ़ेगा, तो अपना बच्चा भी पढ़ेगा। आए तुम उसके साथ मत खेलना, वो गंदा लड़का है। तो इस बच्चे को कमरे में कब तक कैद रखिएगा? कभी ना कभी तो ये बच्चा बाहर निकलेगा और उसकी खेल इसको लगेगा वो कितना खूबसूरत खेल रहा है, वो भर दिन खेल रहा है। उसकी लापरवाही, इसकी आज़ादी लगेगा कि हनन हो रही है। ऐसी बात नहीं है कि आप हमारी बात नहीं समझ रहे होंगे। मैं बुद्धिजीवी वर्ग के लिए ही अपनी बातें रखता हूँ, और मुझे सुनने वाले लोग यदि छोटे तबके के हैं, मध्यम तबके के हैं, तो बुद्धिजीवी तबके के भी सबसे ज़्यादा हैं। आप अपना विवेक का इस्तेमाल करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, अपने बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। अपने इर्द गिर्द यदि कोई जीव जो मजबूर हो, कोई जानवर हो, तो उनका ख्याल रखें। जय हिंद, शुभ हिंद।